फ्लैटिश है निफ्टी, जैसा अपन ने मैप करा था जब अपन सास बहू सेंसेक्स में मुलाकात कर रहे थे। कुछ हुआ नहीं है। आऊंगा निफ्टी पे डिटेल में बातचीत करने। पहले मैनेजमेंट से चर्चा। नजारा टेक्नोलॉजीज के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ, साथ में प्रमोटर भी कहिए, फाउंडर भी कहिए, नीतीश आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। नीतीश जी, हाय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। अच्छा, एनसीएलटी मुंबई बेंच ने कंपनी का जो रेजोल्यूशन प्लान था स्मैश एंटरटेनमेंट को खरीदने का, उसे हरी झंडी दिखा दी है। हाँ जी। नीतीश, पहले तो ये बताएं, इसके बाद सारे रेगुलेटरी अप्रूवल्स इन प्लेस, अब कह सकता हूं स्मैश आपकी हो गई या अभी कुछ फंसा है पेंच? नहीं जी, स्मैश इज नाउ 100% सब्सिडरी नज़ारा की हाँ, लास्ट फ्राइडे। चलिए, तो फाइनली अब हो गई 100% सब्सिडरी। ये आज पहले स्मैश पे डिटेल में फोकस कर लेते हैं क्योंकि वो न्यूज पेक था। जरूर। स्मैश के रेवेन्यूज में देख रहा था FY22 में 47-48 करोड़ से बढ़ के FY23 में 121 करोड़, और वहां से थोड़ा सा FY24 में पस्त पड़े। खैर, 22 से 23 बढ़ा था तो कोविड टाइम से शायद बाहर निकल रहे होंगे, तो इसलिए बढ़िया जंप हुआ होगा। जरूर। पर वो जंप के बावजूद शायद चैलेंजेस फेस कर रही है। रेवेन्यू फ्लैटिश रहे नीतीश ऑफ लेट। उसके स्मैश की बॉटम लाइन की स्थिति का अंदाजा नहीं है, उस रिलीज में ये मेंशन नहीं है। क्या ये काफी समय से हमेशा ही लॉस मेकिंग एंटिटी रही है कि स्मैश जिसको आप एक्वायर कर रहे हो? नहीं जी, ये आज प्रॉफिटेबल कंपनी है। और अगर आप देखेंगे इस कंपनी की हिस्ट्री को, तो स्मैश एक काफ़ी पायनियर थी उसके स्पेस में, ऑफलाइन एंटरटेनमेंट और ऑफलाइन गेमिंग में। और काफ़ी कंज्यूमर्स ने उसको काफ़ी एंगेज करा है, काफ़ी चाहा है। और आज भी उसका ब्रांड रिकग्निशन काफ़ी स्ट्रांग है। कुछ कारणों से ये कंपनी एनसीएलटी में चली गई थी, काफ़ी डेट ले लिया था फर्स्ट वाइल मैनेजमेंट ने। उसके साथ कोविड होने के कारण ये कंपनी एनसीएलटी में चली गई थी। बट उसके बावजूद पिछले 2-3 साल में कंपनी ने रेवेन्यूज मेंटेन करे, मोरलेस, और फंक्शनल बिजनेस रखा है। हमें लगता है कि अभी कंपनी एनसीएलटी से बाहर आई है स्मैश, और नज़ारा की जो सिनर्जीज है उसके साथ जुड़ के ये कंपनी वापस तेजी में आएगी, वापस हमारे लिए काफ़ी अच्छा करेगी। और हम लोग काफ़ी ऑनलाइन एक्सपीरियंसेस, ऑफलाइन एक्सपीरियंसेस की सिनर्जीज ढूंढ के, नए टेक्नोलॉजीज को इंस्टॉल करके, कंज्यूमर्स को जो स्मैश वो मनपसंदा रखते थे वो वापस लेके आएंगे। तो मतलब प्रॉफिटेबल थी, मतलब इबिटा लेवल पे ये कमाती थी, इबिटा पॉजिटिव थी, डेट पाइलअप हो गया तो उसकी सर्विस करते करते नेट लेवल पे घाटा हो रहा था, ऐसा क्या? हाँ, डेट क्या हुआ था कि कुछ उन्होंने यूएस एक्सेट्रा एक्सपेंशन अटेम्प्ट करा था, जिसके लिए काफ़ी डेट ले लिया था। और वो यूएस एक्सपेंशन था, वो फेल हो गया था। एंड उसके साथ साथ कोविड के समय ऑफलाइन ऑब्वियसली सब कुछ बंद था, तो वो डेट सर्विसिंग एक्सेट्रा बहुत डिफिकल्ट हो गया था। तो कोर बिजनेस में चैलेंज नहीं था, दिस वाज मोर ऑफ सर्टेन एक्सपेंशन स्टेप्स दैट वर नॉट वर्किंग आउट। नहीं, कईयों ने अब कोविड टाइम के आसपास डेट लिया और मामला गड़बड़ा गया तो सर्विस करना तो चैलेंजिंग हो गया, तो गलत समय पे हो गया जो भी। बैड टाइम। किसी को पता नहीं था एक्सपेंशन करते वक्त कैसा हो सकता है। खैर, ठीक है, जो हुआ सो हुआ। हाँ जी। वो आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पे, स्मैश जो है जानी जाती है वो गो कार्टिंग, बोलिंग एलेज वगैरह के लिए। वो सब विजुअल्स इसलिए आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। नीतीश, अपना अपन ऑनलाइन गेमिंग के तो राजा हो गए, उतर रहे हैं ऑफलाइन गेमिंग स्पेस में। हमें एकदम क्लैरिटी है, प्रमोटर्स ने, प्रीवियस प्रमोटर्स ने कहा, एयर करा था क्या गलती है, और आप कॉन्फिडेंट हैं कि इसको टर्न अराउंड कर देंगे, ऐसा? हाँ जी, जैसे मैंने कहा, स्मैश आज के दिन भी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, एबिटा पॉजिटिव है। तो हमें खाली यहाँ से इसको ग्रो करना है। नज़ारा का जो पूरा प्लेटफॉर्म है, जो पूरा नेटवर्क है, उसमें काफ़ी एसेट्स है, काफ़ी आईपीज है, काफ़ी टेक्नोलॉजीज है, जिससे स्मैश की काफ़ी सिनर्जीज बनेगी, काफ़ी फायदा होगा और कंज्यूमर एक्सपीरियंस एनरिच होएगा। हमें कुछ समय लगेगा, अगले 6 महीने इसको रिवाइटलाइज करने के लिए और काइंड ऑफ रिन्यू करने के लिए। बट उसके आगे मुझे लगता है कि काफ़ी तेज़ी में ये बिजनेस चल सकता है। काफ़ी एक्सपेंशन भी हम करेंगे। आज के दिन 11 सेंटर्स है, और हमें लगता है कि हमारे कंट्री में ही 40-50 सेंटर हम लोग बना सकते हैं। तो वो एक्सपेंशन भी करेंगे हम लोग सही सही टाइम पे। नहीं, सच, लोअर परेल मुंबई का एक इलाका है, हमारे ऑफिस के बगल में ही एक स्मैश था, और काफ़ी कॉर्पोरेट स्मैश रोज शाम को आपको मिलेंगे, मिलते थे। अब तो पता नहीं क्या हाल है, काफ़ी टाइम से अब गया नहीं हूँ।
खैर इंटरेस्टिंग था वो बिजनेस, हाँ नहीं चल पाया, बात अलग। अच्छा, आपने सिनर्जीज की बात करी। सिनर्जीज मतलब हमारे पास डिजिटल गेमिंग है, उसको हम फिजिकल एसेट्स के साथ मैरी कर रहे होंगे, ऐसा? हाँ जी, जैसे अगर आप देखिए तो ऑनलाइन में हमारा सबसे पॉपुलर क्रिकेट गेम है जो वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप कहलाते हैं, और स्मैश में ऑफलाइन क्रिकेट भी खेल सकते हैं। इन दोनों में हम लोग काफ़ी सिनर्जीज लेके आ रहे हैं। ऑनलाइन जो हमारा क्रिकेट गेम है लगभग हर महीने 1 करोड़ यूजर्स खेलते हैं, उसमें से काफ़ी यूजर्स को हम ऑफलाइन भी प्रमोट करेंगे। तो इस तरीके से हम काफ़ी अलग अलग सिनर्जी, वर्चुअल रियलिटी अगर आप देखिए तो नज़ारा वर्चुअल रियलिटी में काफ़ी काम कर रहा है, और यही वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंसेस हम स्मैश के द्वारा कंज्यूमर्स को कैसे लेके आए उस पर हम लोग फोकस करेंगे। तो ऐसे काफ़ी नए आइडियाज़ हैं हमारे पास जो हम लोग स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। इंटरेस्टिंग है, देखते हैं ये मैरिज ऑफ सॉर्ट्स कैसे वर्क करती है इवेंचुअली। लेकिन एक ऑफलाइन एक्सपेरिमेंट नितेश हमने पहले भी करा था, जब अपन ने फिर केवाईसी में चर्चा करी थी उस टाइम पे, जब 60% स्टेक आपने एक्वायर करा था फंकी मंकीज में। हाँ जी। वो भी लीडिंग इंडोर सॉफ्ट प्ले और एंटरटेनमेंट सेंटर था बच्चों के लिए। यस। क्या हालात उस बिजनेस के जब से आपने एक्वायर करा, क्योंकि वो लास्ट फाइनेंशियल ईयर तो ग्रोथ फ्लैट ही रही है उसकी। हाँ जी, आई थिंक हमारा एक्विजिशन होके लगभग 6 महीने हुए जैसे आपने कहा, और अब जो मोमेंटम हमने सोचा था वो काफ़ी बढ़ने लग गया है। अगर फंकी मंकीज आप देखिए तो पिछले 10 साल में उन्होंने कुछ लगभग 10-11 सेंटर्स खोले थे, प्रॉफिटेबली चलाए हैं, कोविड के टाइम पे के बाद भी अच्छा रिबाउंड करा है। अब नज़ारा के साथ जुड़ के हम ऑलरेडी एक सेंटर हर महीने लॉन्च कर रहे हैं, और इसकी भी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी, ये जो स्मॉल फॉर्मेट हाई डेंसिटी फॉर्मेट है ये काफ़ी अच्छा चलेगा। फंकी वंकीज की प्रॉफिटेबिलिटी अभी काफ़ी आगे आप देखेंगे ग्रो हो रही है, और हमें काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है ये एक्विजिशन को लेके। ये दूसरा टेस्ट हो जाएगा, पहले वो फिजिकल एसेट एक्वायर करे थे, अब ये दूसरे हो गए, देखते हैं। अच्छा, अब फाइनेंशियल्स पे 10%, 10 करोड़ रुपए दे रहे हो आप शायद 100% स्टेक एक्वायर करने के लिए, इक्विटी प्लस साथ साथ 116 करोड़ रुपए का अनसिक्योर्ड इंटर कॉर्पोरेट लोन नजारा स्मैश को दे रही होगी। ये फंडिंग आपके पास तो बुक्स पे मेरे ख्याल से कैश है 600-700 करोड़ रुपए नजारा का, ये पूरा इंटरनल एक्रूवल से फंड हो रहा होगा। दूसरा, हाँ जी। ये क्या पर्याप्त होगा जो 10 करोड़ प्लस 116 करोड़ रुपए का इन्फ्यूजन हो रहा है, इसके बाद 116 करोड़ के बाद और फर्दर इन्फ्यूजन की जरूरत नहीं पड़ेगी? ये गणित आपका ऐसा कहता है क्या, या और झोंकना पड़ सकता है? देखिए ये जो इन्फ्यूजन है इससे जो एनसीएलटी के द्वारा जो क्रेडिटर्स एक्सेट्रा थे उनका सेटलमेंट होएगा। हाँ। इसके एडिशन में कुछ ना कुछ कैपिटल कैपेक्स जरूर होएगा, बट मुझे नहीं लगता कि वो बहुत लार्ज अमाउंट्स रहेंगे। फाइनल अमाउंट्स अभी हम लोग फाइनलाइज करेंगे कुछ महीनों में, पर बहुत लार्ज नहीं रहेंगे, और ये कैश प्रॉफिटेबल बिजनेस है तो वो सेल्फ सर्विंग हो जाएगा काफ़ी जल्दी। अच्छा, ये अगर मैं नज़ारा का शेयर होल्डर हूं, ये नज़ारा अपन दे रहे हैं स्मैश को पैसा, हाँ जी। इस उम्मीद में कि स्मैश कमा के वापस घुमा के देगा पैसा हमको। आप किस टाइमलाइन में वर्क कर रहे हो? नहीं, उम्मीद नहीं है। हम खुद काफ़ी काम करेंगे स्मैश के मैनेजमेंट के लिए। हाँ। जैसे मैंने पहले कहा, नज़ारा की काफ़ी आईपीज काफ़ी सिनर्जीज इस मैच के साथ लेके आएंगे, ताकि ये बिजनेस काफ़ी बढ़े, काफ़ी टू पुट इट प्रॉफिटेबल। डिफरेंटली, नितिश, तो कब तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हो स्मैश पॉजिटिवली नजारा के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स में कंट्रीब्यूट कर रहा होगा बढ़िया तरीके से? ये साल से ही, FY 26 से ही। जैसे ही हम पे ऑफ कर देंगे, बीटा पॉजिटिव थी कंपनी, तो बढ़िया ट्रिकल होना शुरू हो जाएगा। FY 27 में तो काफ़ी तेज़ी दिखनी चाहिए आपको। हाँ। अच्छा, अब एक कोर बिजनेस पे सवाल, चलो। कुछ कंसर्न्स, दो कंसर्न्स मेरे जहन में। जरूर। एक था सेगमेंट परफॉर्मेंस, दूसरा जो Q4 में मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट कर गए। हाँ। सेगमेंट परफॉर्मेंस इसीलिए क्योंकि पोकरबाजी, क्या वो ईपी एपिसोड्स क्या कहते हैं, जो भी कहते हो, वो प्रॉफिटेबिलिटी के चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। नॉर्डविन की प्रॉफिटेबिलिटी अभी भी थोड़ी सी कमजोर सी नजर आती है, और मार्जिन्स Q4 में अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट कर गए कंसोलिडेटेड। जरूर। तो क्या रीजन इन सेगमेंट का परफॉर्मेंसेस का, कब तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ट्रैक्शन पिकअप होगा, और मार्जिन की प्रोफाइल आगे कैसी रहने वाली है? जरूर, देखिए जैसे आपको पता है नज़ारा एक डाइवर्सिफाइड गेमिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें काफ़ी अलग अलग गेमिंग बिजनेसेस जुड़े हुए हैं। अगर आप हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस देखेंगे ईयर ऑन ईयर, तो हमारी रेवेन्यूज कुछ लगभग 90% से ऊपर थी,
एंड हमारा एबिटा भी कुछ 74% से ऊपर था। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो ऑफ कोर्स मार्जिन थोड़ा घटा है, 1.2% जैसे आपके स्क्रीन पे आ रहा है, पर ग्रोथ काफ़ी स्ट्रांग हुई है, 95% एंड 74%। अभी हमारे बिजनेसेस में कोई बिजनेसेस ऐसे हैं जो मार्केट लीडर्स हैं। अगर आप नॉर्डविन गेमिंग देखिए तो वो इंडिया के ई स्पोर्ट्स मार्केट में नंबर वन कंपनी है, 60-70% मार्केट शेयर कहलाती है। सिमिलरली अगर आप पोकरबाजी देखिए तो इंडिया की नंबर वन ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म है, 70% मार्केट शेयर के साथ। तो इन बिजनेसों को हम एक लीवे देते हैं कि आप अभी ग्रोथ करिए, अपना डोमिनेंस बढ़ाइए, प्रॉफिटेबिलिटी आगे भर भर के हमें आएगी इन बिजनेसों से। और इन बिजनेस को सपोर्ट गेमिंग बिजनेसेस हैं, वो काफ़ी प्रॉफिटेबल है, काफ़ी कैश जनरेट करते हैं, सो दैट जो पूरा अगर आप नज़ारा प्लेटफॉर्म देखिए वो प्रॉफिटेबल भी है, ग्रो भी हो रहा है और कैश भी जनरेट कर रहा है। तो हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट होए, कैश होए, पर लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी मिस नहीं होए, ये दोनों को हम बैलेंस करते हुए चल रहे हैं। आखिरी सवाल, बाकी सब ठीक है, मार्की इन्वेस्टर्स आपके साथ बैठे हुए हैं, प्रमोटर्स का स्टेक सिंगल डिजिट पे आके खड़ा हुआ है, हाँ जी। अब स्किन इन द गेम वाली बात आ जाती है। अब तो ज्यादा डाइल्यूशन, अब तो बेचने का मन नहीं ना, अब तो 8-8.5% पे आपका भी जो खुद का स्टेक है 2.25-2.5% के आसपास जस का तस रहेगा ना। देखिए, नज़ारा में एज अ प्रमोटर और एज अ फाउंडर कॉलेज में चालू करा था 1999 में, 25 साल हो गए। और आज के दिन मेरे लिए स्टेक इन द गेम नहीं है, सोल इन द गेम है। जो एक ड्रीम थी कि इंडिया में गेमिंग बहुत बड़ा होएगा, उसी ड्रीम को 25 साल हम लोग चले, एंड उसी ड्रीम आज बहुत टेंजिबल लगती है। नज़ारा 4 साल हो गए लिस्ट होके, और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि इंडिया गेमिंग अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, उस पर फोकस करिए। तो आई थिंक मैं और मेरी इंटायर टीम इसी पे फोकस्ड है काफ़ी स्ट्रांगली। जो हमारा स्टेक डाइल्यूशन हुआ, अगर आप एक कंपनी की हिस्ट्री में जाएंगे तो हाँ, बहुत अर्ली ऑन बहुत डाइल्यूशन हो गया था, काफ़ी अलग कारणों से। हाँ। 2005 में अब नहीं होगा। वेस्ट ब्रिज कैपिटल आया था, एटसेट्रा। हाँ, तो अभी हमारा फोकस है कि इस कंपनी को इंडिया की एक मोस्ट ग्लोबली रिस्पेक्टेड कंपनी कैसे बनाए। हाँ। अ, नहीं उस, हाँ। वही ड्रीम के पीछे हम चले हुए हैं। पर सही है यार, 1999 में धंधा शुरू करा, 25 साल हो गए, आपके गेम खेल खेल के मुझे चश्मा चढ़ गया है, आपको चश्मा नहीं लगा है, गजब है। नितेश, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। लाइए भाई भैती साहब को स्क्रीन पे। भैती साहब, यार एक्सपायरी सामने खड़ी है, बड़ा आज की ट्यूसडे बड़ी कामनेस के साथ है। पिछले कुछ ट्यूसडेज के सामने तो आज एकदम पहला घंटे का जो रेंज बना उसी के अंदर सिमट गया मामला। कैसा पोजीशन दिख रहा है निफ्टी? जी। आशीष जी थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर रहा है और बैंक निफ्टी में एग्जॉस्शन ज़्यादा दिख रहा है। एक अच्छा खासा क्लाइंब करने के बाद अब थोड़ा सा जैसे क्लाइंबर थक जाता है वैसे बैंक निफ्टी थोड़ा सा एग्जॉस्टेड सा फील हो रहा है। आईसीआईसी का कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है, इंक्लूडिंग इवन एचडीएफसी। तो हमें लग रहा है कि बैंक निफ्टी में अच्छा पॉइंट है प्रॉफिट बुक करने का जिनके पास बिलोंग है। निफ्टी में सेक्टर रोटेशन काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है और जिस हिसाब से आज आईटी ने कंट्रीब्यूट किया है, ऑटो कुछ पॉजिटिव है और रिलायंस भी मोर और लेस फ्लैट है, सिर्फ 0.5% डाउन है। तो मुझे लग रहा है कि रिलायंस का अगर किक मिलता है तो यहाँ से निफ्टी में एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। और 25,400 के टारगेट के लिए अभी भी हम निफ्टी में लॉन्ग रहने की सलाह दे रहे हैं, जिनके पास भी लॉन्ग है बने रहने की सलाह दे रहे हैं। जो स्टॉप लॉस अब है ट्रेल करके ऊपर ले आया 24,950 के करीब का, ऐसे मेंटेन करें निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुक करने की सलाह। बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बांधने की सलाह, निफ्टी में एसएल के साथ तेजी करने का मन। इंटरेस्टिंग। भाई साहब, पिक आपके स्टॉक स्पेसिफिक। जी। आशीष जी, अडानी ग्रुप में अच्छा मोमेंटम बन रहा है। हाँ। अडानी एंटरप्राइज सोल्यूशन ने कल भी इसे रिकमेंड किया था और आज वापस फॉलो थ्रू बाइंग बहुत अच्छी दिख रही है, इंक्लूडिंग इवन एनर्जी स्पेस में मोमेंटम अच्छा बन रहा है। तो ये अडानी एंटरप्राइज सोल्यूशन, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। अडानी एंटरप्राइज सोल्यूशन में जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, आप 900 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है कि इसमें 940 तक का मोमेंटम देखने मिल सकता है। अदानी एंटरप्राइजेज में एनर्जी सोल्यूशन, सॉरी। एनर्जी, हाँ वही, वो एंटरप्राइजेज पे रुक जाता है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस। आज दरअसल इन्वेस्टर डे है भाई,
कल तो मेरे ख्याल से सुबह रिपोर्ट्स आ रही होंगे अदानी ग्रुप पे शायद। खैर रखिए रडार पे, पूरा पैक मजबूत अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस प्रेफर्ड पिक। बैती साहब थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक। भाई साहब निफ्टी एकदम फ्लैट ही है। रीसेंट हिस्ट्री कहती है इतनी शांत एक्सपायरी तो ट्यूसडे की नहीं होती है। ऐसे में अगला 1.5 घंटा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज है सेंसेक्स की वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी। ग्लूड रही है ब्रेक के उस पार डिटेल्ड कवरेज कमाई का अड्डा में। नमस्कार।